मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। विशेष कभी भी इंसान को चकाचौंध की दुनिया में नहीं फंसना चाहिए। हमेशा अपने ग्रहों को समझे तथा अपने ही ग्रहों को पावर देकर ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। पिछले भाग में आपको नाम के बैलेंसिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको मकान के बैलेंसिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं एवं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। आखिर मकान को बैलेंस करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सबसे पहले आपको जानना यह बेहद जरूरी है। मकान हमारा, मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य हमारे। फिर भी घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति से मतभेद अर्थात लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति का माहौल का होना, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, ननद भाभी में तथा भाई भाई में हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहना, अपने ही घर में हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े तो बड़े, छोटों में भी चिड़चिड़ापन का होना। बस इसी नंबर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस नंबर को समझ गए तो आपकी जिंदगी की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। हमारे घर में भांति भांति के व्यक्तित्व के स्वामी का आना जाना लगा रहता है। ना चाहते हुए भी उनके साथ नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रवेश का होना, परिवार के किसी भी सदस्य का लंबे समय तक बीमार का होना तथा डॉक्टर के दवाई का असर का नहीं होना। इंसान सब जगह से परेशान होकर तंत्र मंत्र के प्रभाव में आकर धन का हानि करना, फिर भी बीमार व्यक्ति का ठीक नहीं होना। घर के बाहर रात को लगातार कुत्ते की रोने की आवाज आने से घर के सदस्य के मन में कई तरह की आशंकाओं का जन्म लेना, ये सब सारी चीजें जो उत्पन्न होती है वह सिर्फ मकान का जो नंबर होता है वही नंबर इस सारे व्यवधान को जाने अनजाने में जन्म देता है। आखिर उनमें रहने वाले परिवार अपने ही मकान से तंग आकर अपने ही मकान को अपशगुन कहकर बेच देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आपका मकान अपशगुन है, बस आप अपने मकान के नंबर को समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। मकान का जो नंबर होता है वह नंबर मकान में रहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। सबसे पहले घर के सदस्य के नाम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो पिछले भाग में बता चुका हूं। अर्थात आपको हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलना तय है। होता क्या है, जो मकान का नंबर है वह नंबर मकान में रहने वाले स्वामी तथा उनके घर के हर सदस्य का क्रॉस पॉइंट लिए हुए रहता है। मकान के कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मुसीबत को जन्म देते हैं। इसके लिए मकान के नंबर का तथा मकान के स्वामी के डेट ऑफ बर्थ के डेट अर्थात मूल्यांक के मैच का होना बहुत जरूरी है। यह मूल्यांक और मकान के नंबर का सम अर्थात मित्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर मकान के स्वामी का मूल्यांक 4 या 8 हो तो ऐसी अवस्था में 4 मूल्यांक के स्वामी को मकान के अंक को 1 अंक पर लाना पड़ता है तथा मूल्यांक 8 होने पर मकान के अंक को 1, 6, 5 जैसे सशक्त अंक पर लाना जरूरी है। बाकी सभी मूल्यांक के अंकों का मैच होना बहुत जरूरी है। मकान के नंबर को बैलेंस करने के लिए A से Z तक अंक होते हैं, जिसे हम वीडियो के अंत में हम बताएंगे आपको। ये बहुत बड़ा अध्यात्म विज्ञान है, इसे समझना होगा। मकान का नंबर जैसे ही बैलेंस होता है ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, जिससे घर के सदस्यों की स्थिति में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। इसके लिए आप एक इमेज तथा वीडियो देखें, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश प्रसाद, CLI हिसार।
ये जो आप वीडियो देखे हैं, यह मकान जो मैं खरीद रहा था, कई तरह की समस्याएं सामने आया। समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ एस कुमार से संपर्क किया, तो उन्होंने बताए कि बेटा आप जाओ, जो मकान खरीद रहे हो उसके राइट साइड पिलर पे 22A जो तेरा मकान नंबर है, इन्वर्टेड कोमा में ए लिख के आओ। आप लिखने के बाद 72 घंटे के अंदर में तेरा समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने जस्ट वैसा ही किया। मैंने रात को आया, जिस रंग से उन्हें लिखने के लिए बोले, जैसे लिखने के लिए बोले वैसे ही मैंने लिखा, और 72 घंटे के अंदर मेरे समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि इस मकान को लिखवाने में काफ़ी समस्या आ रही थी, जिसके कारण काफ़ी मैं परेशान हो रहा था। तो मैं एस कुमार से मैं संपर्क किया था, तो इस तरह की समस्या का समाधान हमको बताए। वीडियो के शुरुआत में आप देखे होंगे कि मेरे नेम प्लेट में मकान नंबर 22 इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। ये एस कुमार ही हमको बताए थे कि आपको इस तरह से लिखना है, मकान को बैलेंस करना है, ताकि जो है आपको समस्या का समाधान हो। तो आपने मकान के नंबर को बैलेंस करना तथा उसके फायदे के बारे में आपको पता चल चुका होगा। जब मकान का नंबर बैलेंस हो जाने पर अब आपको क्या करना है? मकान का स्वामी एवं घर के सदस्य जब भी घर से बाहर जाए या घर में आने से पहले मकान के नंबर पर भरपूर दृष्टि हमेशा डालने की आवश्यकता होती है। बस इतने में ही पहले ही दिन से वह मकान का नंबर अपना स्वरूप दिखाने लग जाता है। आश्चर्यजनक रूप से घर में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालने लग जाता है। इस उपाय को हर व्यक्ति विशेष के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों के सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो आप कितनों भी महंगा से महंगा उपाय कर लें, सारे उपाय विफल होता नजर आएगा। इसके लिए आपको अंग विशेषज्ञ एक्सपर्ट की सहायता लेना आवश्यक है, या आप हमें कांटेक्ट करें। अब आपको ए से जेड तक के जो अंक होते हैं वह मैं आपको दर्शाता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। इस भाग में इतना है। अगले भाग में आपको वाहन बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं एवं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। बस मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल फोन पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।